बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। जैसा कि नफ्सियात के इल्म ने बहुत तरक्की कर ली है, एक और मंजिल तय कर ली, और बहुत से माहिरीन ने नफ्सियात को रूह का इल्म मानने से इनकार कर दिया। ये तो अब सब जानते हैं, क्योंकि हमारे कल का जो लेक्चर था वो इसी के ऊपर था। तो नफ्सियात जहन का इल्म करार दिया जाने लगा। इसकी तारीफ़ के मुताबिक नफ्सियात वो इल्म है जिसमें जहन और जहनी अमाल का मुतालिया किया जाता है, और जहनी अमाल का ताल्लुक एहसासात यानी हमारी फीलिंग से है, हमारे सैड हमारे हैप्पी होने से। तसव्वुरात हमारे कॉन्सेप्ट से है। तख़य्युलात हमारी इमेजिनेशन, जो हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशंस को क्रिएट करते हैं, यानी हमारा ड्रीमी वर्ल्ड। हेजानात यानी हमारे एक्साइटमेंट्स वगैरह सब। अब हमारे वक़ूफ़ात क्या हैं? आर्ग्यूमेंट्स, जो हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, हम फीलिंग्स रखते हैं, ये सब हमारे किस में आता है? जहन और ज़हनी अमाल में। ज़हनी अमाल का मुतालिया मुशाहिदा बातिन या बातिन बीनी के तरीके से किया जाता है। अफ़लातून जो था वो पहला मुफ़क्किर था, ठीक है, पहला माहिरीन नफ्सियात था जिसने जहन की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया था। इसके नज़दीक ज़हन फ़र्द के दिमाग में रहता है, और ख़यालात, तख़य्युलात और तफ़क्कुरात का ताल्लुक जो है वो ज़हन से है, यानी हमारे थॉट्स, हमारे जो हैं सारी इमेजिनेशंस, हमारी थिंकिंग, हमारी परसेप्शन, सब कुछ किससे है? हमारे जहन से। विलियम वुड और टिचनर ने वाज़ेह अंदाज़ में नफ्सियात को ज़हनी अमाल यानी मेंटल प्रोसेस के मुताले का इल्म करार दिया। विलियम वुड के नज़दीक नफ्सियात से मुराद वो इल्म है जो एहसासात, तासुरात और क़ुव्वत इरादी का मुतालिया करता है, यानी हमारा फीडबैक, हमारी विल पावर क्या है, क्या चीज़ें हम लोग, हमारे तासुरात क्या होते हैं, इन तमाम अमाल को शऊर कहा जाता है। वॉन के नज़रिए के मुताबिक जहन कोई मादी शय नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल होता है जो ये अमल शऊरी होता है, और इससे हम आगाह होते हैं। अब जी डिकार्टिस ने के नज़रिए के मुताबिक जो है जहन का ताल्लुक फ़िक्र और शऊर से होता है। हम फ़िक्र करते हैं, शऊर रखते हैं। शऊर जब रखते हैं तो हम थिंकिंग भी करते हैं, परसेप्शन भी करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी करते हैं, हम ओवर थिंकिंग भी करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। कोई इवेंट आ जाए तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यह अमल शऊरी होता है, ठीक है। उसने ये भी कह दिया था कि शऊर से होता है। इंसानी आला और अरफा जहन का मालिक होता है, जबकि हैवानों में जहन का कोई वजूद नहीं होता। अब जो हैवान है, ठीक है, उनके अंदर सोचने समझने की कोई सलाहियत नहीं होती। ये सिर्फ सलाहियत जो है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पैदा की है, और तमाम ख्यालात का ताल्लुक जहन से होता है, और खारजी अशिया का इल्म हवास के ज़रिए नहीं। हवास जो हमारे हवास खमसा है, 5 हवास हैं, यानी सुनना, देखना, चखना, छूना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे हवास खमसा में आते हैं, बल्कि जहन के ज़रिए हासिल होता है। अब ये कुछ चीज़ें जो ये खारजी अशिया का जो इल्म होता है वो सिर्फ हमारे हवास से नहीं, हमारे जहन के ज़रिए हासिल होता है। इसने फ़िक्र को जहन का वजीफ़ा करार दिया। अब डिकार्टिस जो है उसने फ़िक्र को जहन का वजीफ़ा करार दे दिया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थॉमस हॉब्स के नज़रिए के मुताबिक इंसान के जहनी अमाल इसकी दिमागी क़ुव्वतों की हरकत का नतीजा होते हैं, ठीक है। अब हमारे जहनी अमाल जो हमारी दिमागी क़ुव्वतें, हमारे जो पावर्स होती हैं उसके नतीजा होते हैं। अब फ्राइड जहन को एक ऐसा नफ्सियाती आला करार देता है जिसमें बहुत सी ख्वाहिशात और मुज़ाहमतों की खींचातानी लगी रहती है। अब फ्राइड जो है ये नफ्सियात का बहुत बड़ा नफ्सियातदान है, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है। नफ्सियात के अंदर जो है ना, फ्राइड ने बहुत ज़्यादा काम किया, हमें बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया है। अब जहन के पहलू जो हैं, फ्राइड के नज़दीक जहन के 3 पहलू हैं। अब फ्राइड ने हमें जहन के पहलू बताए, 3 हैं। एक है शऊर है, जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, तहत शऊर है जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, लाशऊर है, अनकॉन्शियस। अब शऊर क्या है? इस टाइम जैसे आप शऊर में है, शऊर में आके कोई काम कर रहे हैं, अपने आप को जानते हुए, अपनी जहनी कैफियत को अमाल में रखते हुए, वक्त की आगाही के साथ जो काम आप करते हैं वो आपका शऊर कहलाता है। जैसे अब आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, ये क्या है? शऊर है। इससे मुराद वो जहनी कैफियत और अमाल लिए जाते हैं जिनकी बदौलत हम अपने माहौल से इस वक्त आगाही हासिल करते हैं। अच्छा जी, आगे तहत शऊर क्या है? सबकॉन्शियस क्या है? इससे मुराद जहन का वो हिस्सा होता है जिसमें हम अपनी पुरानी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, यानी महफूज कर लेते हैं। जैसे कोई इवेंट हो गया, या कोई और चीज़ें हैं, जैसे हम पेपर्स के लिए कुछ याद करते हैं, वो हम चीज़ें किस में स्टोर करते हैं? तहत शऊर में, जिसको हम आसानी शऊर में ला सकें। इससे मुराद ज़हन का वो हिस्सा है जिसमें गुज़श्ता ज़माने की ऐसी यादें महफूज होती हैं जिन्हें फ़र्द जब
चाहे कुव्वत इरादी की मदद से शऊर में ला सकता है। तहतल शऊर को शऊर का पस मंज़र भी कहा जाता है। ठीक है, स्टॉट के नज़दीक शऊर वाज़िया आगाही और तहतल शऊर गैर वाज़िया आगाही होती है। अब वाज़िया आगाही तो ऑब्वियसली शऊर ही होगा क्योंकि हम अपने शऊर में होते हैं। तहतल शऊर में वो चीज़ें हम लोग भेज देते हैं जिनकी हमें फ़ौरन वक्तन ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। अब ला शऊर क्या है? अनकॉन्शियस है, जो हमारे शऊर में है ही नहीं। इससे मुराद जहन का वो हिस्सा है जिसमें माजी की ऐसी यादें महफूज होती हैं जिन्हें तनवीम, ख्वाब, तराज़ुम इख्तियारी और दीगर तज़लीली तरीक़ों की मदद से ही शऊरी सतह पर लाया जा सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, लोगों के मूड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, बहरहाल हम इसके ऊपर एक अलग से एक लेक्चर रखेंगे ताकि उसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर सकूँ। अब इसकी खसूसियात क्या है? जहन में कई नुमाया खसूसियात पाई जाती हैं। मसलन जहन गैर मादी होता है। जहन के मुकाम का तयन नहीं किया जा सकता कि यह दिमाग के किस हिस्से में वाक़या होता है। जहन फ़ाल होता है और इसमें बहाव की कैफियत पाई जाती है। जहन फ़ाली बामकसद होते हैं और हमारी ज़हनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ज़हनी अमाल का मुतालिया बातिन बीनी के तरीके से किया जाता है। जहन के 3 पहलू शऊर, तहतल शऊर और लाशऊर होते हैं। अब इसके ऊपर तनकीद, जैसे क्रिटिसिज्म किया गया था, ठीक है, रूह के ऊपर, ठीक है, सोल के ऊपर, इसी तरह इसके ऊपर भी तनकीद की गई। जदीद माहिरीन ने इस तारीफ़ पर भी तनकीद की है, इसकी मंदरजा ज़ैल खामियों की निशानदेही की। अब जहनी अमाल की जांच पड़ताल, कि जहनी अमाल की तो कोई जांच पड़ताल हो ही नहीं सकती, ना की जा सकती है, क्योंकि जो चीज़ एक ठोस मुकाम पे ना हो, मतलब ठोस ना हो हमारे पास, हम उसकी कैसे जांच पड़ताल कर सकते हैं? ठीक है, जैसे हमारे पास ये पेंसिल है, अब ये एक ठोस चीज़ है हमारे पास, हम इसके ऊपर जांच पड़ताल कर सकते हैं, हम इसके ऊपर कोई भी जो है तजर्बा कर सकते हैं। अब जहनी अमाल की जांच पड़ताल नहीं हो सकती। जहनी अमाल का तजर्बाती असूलों के मुताबिक मुताला करना मुश्किल है और तजर्बा गाह में जहनी अमाल की तौसीक़ और जांच पड़ताल नहीं की जा सकती क्योंकि ये गैर मरई शय है। हैवानों और बच्चों पर इतलाक, मतलब ये हम हैवानों और बच्चों के ऊपर ये नहीं कर सकते, इसकी तारीफ़ हम दुरुस्त नहीं मान सकते। अब बच्चे जो होते हैं उनका जहन हम क्या कह सकते हैं कि भाई उनका जहन क्या है? अब हैवानों के पास भी जहन नहीं होता। ठीक है, अब महदूद विसत ये है कि ये तारीफ़ एक ख़ासी भी पाई जाती है, मतलब अगर इस तारीफ़ को तस्लीम कर भी लिया जाए तो फिर नफ्सियात की जो है विसत महदूद हो जाती है क्योंकि इसमें लाशऊरी अमाल को शामिल नहीं किया गया, इसमें सिर्फ शऊर की बात की गई है। ठीक है, शऊर तक महदूद किया गया इस चीज़ को। आगे है दूसरों के ज़हनी अमाल का मुताला। इसकी तारीफ़ खामी ये बयान की जाती है कि दूसरे लोगों के ज़हनी अमाल का मुताला नहीं किया जा सकता बल्कि इनके मुतालिक सिर्फ अंदाज़े लगाए जाते हैं। आगे इनकी खामियों की वजह से इस तारीफ़ को भी कबूल नहीं किया जाता, मतलब इसको भी मुस्तरद कर दिया गया, इसको भी मानने से इनकार कर दिया गया कि ये भाई साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड नहीं है। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।